ब्रह्मा को सृष्टि का जन्मदाता माना जाता है, जिनके द्वारा सभी जीवों का जन्म हुआ है। भारतीय दर्शनों के अनुसार हर जीव के अंदर ब्राह्मण का एक अंश होता है, जो एक शाश्वत और सभी में व्याप्त चेतना है, जो बिना किसी इच्छा के स्थिर रहती है। यह ब्राह्मण कोई व्यक्ति स्वरूप भगवान नहीं है, बल्कि एक ऐसा तत्व है जो परम सत्य को दर्शाता है। कई दृष्टिकोणों से यह भी माना जाता है कि ब्राह्मण और बुढ़ा नेचर एक ही है, एक शांत और जागृत अवस्था जो हर जीव के अंदर मौजूद है। ब्रह्मा को प्रार्थनाओं में कम देखा जाता है, लेकिन उनका रूप एक प्रतीक है सृष्टि के आरंभ का और सब जीवों के बीच एक आत्मिक संबंध का। विष्णु को विश्व का पालनकर्ता माना जाता है, जो धरती पर जीवन और धर्म को बनाए रखते हैं। उन्हें प्रिजर्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दुनिया को बदलते नहीं हैं, बल्कि जैसे चीजें हैं वैसे ही उन्हें स्थिर रखते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी मानते हैं कि इंसान सांसारिक जीवन जीते हुए भी आत्मिक रूप से मुक्त हो सकता है। विष्णु भक्ति और कर्मयोग के माध्यम से जीवों को मार्गदर्शन देते हैं। उनके अवतार हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। उनका जीवन और शिक्षा ये दर्शाता है कि व्यक्ति परिवार और समाज के कर्तव्य निभाते हुए भी मुक्ति पा सकता है। शिवा को डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक कहा जाता है, लेकिन यह विनाश कोई नाश नहीं, बल्कि परिवर्तन और नए सृजन का प्रतिनिधित्व करता है। वो दुनिया के पुराने ढांचे को तोड़ते हैं, भ्रम को मिटाते हैं और नए रूप में सृष्टि का आरंभ करते हैं। शैव धर्म में शिवा को एक ऐसे आत्मज्ञानी रूप में देखा जाता है जो सभी वासनाओं से मुक्त हो चुके हैं और एक सन्यासी जीवन जीते हैं। फिर भी वो एक गृहस्था भी हैं, जो ये दर्शाता है कि वो सब कुछ छोड़ के भी गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। उनका जीवन ये दिखाता है कि मुक्ति के लिए दुनिया को छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि अपने अंदर की वासनाओं से मुक्त होना जरूरी है। शिवा का मार्ग ध्यान, त्याग और अंतर्मुखिता का है, जबकि विष्णु का मार्ग भक्ति और कर्म का, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मा की मुक्ति और परम सत्य से मिला।